हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 रेल रोको आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश। जी हाँ फ्रेंड्स, कल आपका रेल रोको आंदोलन जो होने जा रहा है उसे कमज़ोर करने की साजिश जो है चारों तरफ से शुरू हो गई है। अभी तक आपको ट्वीट ट्वीट में बरगलाया गया कि ट्वीट करो, इससे रेलवे सुन जाएगा और वैकेंसी बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन फाइनली आप हार मान गए, ट्वीट से कभी कुछ नहीं हुआ। मैं पहले से शुरू से बोलते आ रहा हूँ, जो आज तक भी शायद कुछ लोग समझ में नहीं आया है। उन लोग को लगता है हर एक नोटिस ट्वीट से ही आता है। ठीक है, तो उनको समझाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन जो समझदार वो समझ सकते हैं। इस सब काम में टाइम मत वेस्ट करें, ऐसा काम करें जिससे आपको रिस्पॉन्स मिले। सिंपल सी बात यही है। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, सिलेक्शन बहुत कम लोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 24 घंटे पढ़ाई करके दिखावा करते हैं, कुछ लोग 1-2 घंटे पढ़ाई करके सिलेक्शन पा जाते हैं। तो ट्वीट महज़ एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। ट्वीट से रेलवे के ऊपर कभी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पिछले 4-5 साल से ये चीज़ बोल रहा हूँ। बट आप लोग नहीं मानते और बार-बार बोलना पड़ जाता है। ठीक है? तो अब मैं क्या बोला हूँ, कहाँ से कमज़ोर करने की साजिश हो रही है? जो अभी आरआरबी मुंबई का नोटिस आया है, आपने देखा उसमें क्या लिखा है कि वहाँ पे जैसे क्या है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, रेलवे से बात करना चाहते थे। ठीक है? तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, आप किसी भी थ्रू कांटेक्ट किया हो, ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिजिकली मिलके, जैसे भी। ठीक है? उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि तो उन्होंने मतलब क्या किया है, उनको बुलाया 29 तारीख को मीटिंग के लिए, क्योंकि 27 सैटरडे है, आरआरबी ऑफ रहता है, 28 संडे है, आरआरबी ऑफ रहता है। ठीक, वैसे तो ऑनलाइन मीटिंग है, कर सकते हैं, बट आरआरबी में वो लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे मीटिंग होगा। तो 29 को इन्होंने मीटिंग रखा हुआ है, शाम को 3 बजे। 1 बजे से लिंक ओपन हो जाएगा और अपना व्हाट्सएप पे डिटेल दे सकते हैं, जिनको जिनको मतलब मीटिंग में शामिल होना, कोई भी वहाँ पे शामिल हो सकता है। वैसे नॉर्मली वो आरआरबी मुंबई का नोटिस है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, 30 तारीख को जो है, सॉरी 29 तारीख को जो है वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट जो है दिल्ली आरआरसीबी को भेजेंगे। आरआरसीबी ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजेगा कि क्या क्या मुंबई के टीचर्स या स्टूडेंट्स चाहते हैं, या जो लोग भी उनसे बात किए क्या क्या चाहते हैं। ठीक है? तो ये सब प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा चलेगा। तब तक क्या होगा, आपका फॉर्म भरने का डेट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं फिर से वही बात कि मुंबई खुद कुछ कंट्रोल नहीं करेगा। जो होगा आरआरसीबी को भेजेगा, आरआरसीबी मिनिस्ट्री को भेजेगा, मिनिस्ट्री में मिनिस्टर लोग डिसाइड करेंगे, फिर वो आरआरसीबी को बताएगा ये चीज़ करना है, फिर वो सारे आरआरबी को नोटिस डलवाएगा कि ये नोटिस आप लोग डालिए। तो इन सब प्रोसेस में हमको लगता है कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, कम से कम। यानी कि आज 26 जनवरी है। ठीक है? इसकी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। वैसे मैंने कमेंट्री पोस्ट में आप लोग शुभकामनाएं दे दिया है। ठीक है? और ये ऐसा करते करते मुझे लगता है ये 10-12 तारीख आ जाएगा और फिर फॉर्म भरने का डेट भी ख़त्म हो जाएगा और शायद कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आप लोग को न मिल पाए। यानी कि ये आप लोग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिना फिजिकल काम किए ये ट्विटर से कभी कुछ नहीं होगा। और आप लोग कल पहली बार करने जा रहे हैं फिजिकल प्रोटेस्ट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? और ये मतलब डिसीजन अगर आप लोग पहले ले लिए होते तो इतना लेट नहीं होता। बट उन कोचिंग माफियाओं की बातों में आप आ गए जो आपको ट्वीट ट्वीट इतने दिन से करा रहे थे, जबकि मैं हर बार आपको रोकता हूँ। ठीक है? फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और वो कोचिंग माफिया फिर से इस नोटिस को भी उसी ट्वीट का कमाल बता रहे हैं। कह रहे उसी ट्वीट की वजह से हुआ है, और क्या हुआ, टीचर जो मिले उसी वजह से हुआ है। अरे भाई, वो तो पटना मिलने गए थे, तो मुंबई का नोटिस आ रहा है और इसमें लिखा है कि अभी टीचर मिलने जाएंगे, ना कि मिल चुके हैं। सब कुछ बिल्कुल अपोजिट है। हद होती है हर एक चीज़ की। उन सबका सबसे बड़ा दलाल ये है। ये तो हमेशा फर्जी न्यूज़ देता है। ये बोल रहा है कि सरकार बोली 2.91 हज़ार वैकेंसी आएगी। इसका तो मतलब जब भी मैं कोई थंबनेल पाता हूँ, कोई मुझे सेंड करता, तो मुझे हंसी आती है। भाई 2.91 हज़ार नहीं, 2.91 लाख होगा। ठीक है? मैं बता चुका हूँ, मतलब कि वो होगा, अगर 2,91,000 वैकेंसी की बात की गई होगी तो उसे 2.91 लाख लिखेंगे। थोड़ा सा पढ़ाई कर लिए होते, कक्षा 8-10 सही से पढ़ लिए होते तो फिर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी होती। ऐसा मतलब थंबनेल नहीं बनाते कि मतलब हज़ार लाख में अंतर नहीं। और ये चीज़ तुम गलती एक बार नहीं कई बार कर चुके हो, कई बार दिखा भी चुका हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मुझे बार-बार भेज देते हैं स्क्रीनशॉट, मुझे हँसी आती है। आइए ऊपर वाला देख ही रहे हैं। देखिए, मैं बोला ना ट्विटर कैंपेन सफल सब बोलेंगे, जबकि ये नोटिस मुंबई का है। रेलवे ने छात्रों की बात सुन ली। कहाँ बात सुन ली भैया? अभी तो बात सुनने के लिए वो बुला रहा है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, मुंबई के आसपास के लोगों को। तो यहाँ लिखा है रेलवे छात्रों की बात सुन ली। फिर क्या, एएलपी वैकेंसी इंक्रीज या ऑफिशियल नोटिस। अब इसी में देखो क्या क्या बात लिखी गई है। कहाँ वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ? अभी तो बात करने को बुला रहा है। फिर उस पर मतलब मीटिंग चलेगा काफ़ी लंबा, कई दिन लगेगा, तब पता नहीं इंक्रीज़ होगा नहीं क्या होगा, कौन जानता है फ्यूचर की बात। लेकिन लिख दे इंक्रीज़ ऑफिशियल नोटिस। तो फ्रेंड्स, ये भी सब आपको बरगला रहे हैं, दबा रहे हैं
अब जो इससे रिलेटेड टीचर होंगे ना, जो ट्वीट में आपसे करा रहे थे या फिर जो बोल रहे थे हम पटना मिले, वो लोग आपको अब दबाने का कोशिश करेंगे, कहेंगे देखो हम प्रयास कर लिए हैं, ये एक नोटिस आ गया है, अब इसके थ्रू काम करने दो, आगे मत बढ़ो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना प्रोटेस्ट करना है तो करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा मत करना जिससे आपका करियर ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि पिछले बार कुछ गड़बड़ी हुई थी, और गड़बड़ी करने वाले आपके बीच में से थे क्या बाहरी थे, कोई नहीं जानता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, बाहरी लोग आ करके आपका काम बिगाड़ देते हैं और आपका करियर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ प्रोटेस्ट करने जाओ तो अलर्ट रहा करो। मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले बार के प्रोटेस्ट में भी यही कहा था प्रोटेस्ट में, कि आप लोग अलर्ट रहना, और यहाँ भी यही कह रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग अलर्ट रहना, क्योंकि आप लोग का करियर ख़राब हो जाएगा, मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग को वैकेंसी बढ़ जाएगी तो मुझे फ़ायदा मिलेगा, कि आप लोग कहेंगे कि हाँ मतलब खुशी होगी, आप लोग खुशी तो हमको भी खुशी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग के ही बदौलत ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे तभी मतलब चला रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग वहाँ पे अलर्ट रहना, किसी बाहरी व्यक्ति पे मतलब ध्यान रखना। अगर कोई बाहरी आपके आसपास आता है, लगता है कि आपके साथ का नहीं, तो उस पर खास ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है वो काम बिगाड़ करके आपको बदनाम कर दे। मैं बता रहा हूँ ना, अभी से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, कमज़ोर कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, और आप लोग इसे ऐसा होने मत देना। अपना एकजुटता बढ़ाओ, ठीक है। और किसी एक स्टेशन से आप लोग शुरुआत करना, क्योंकि अगर कई स्टेशन में बढ़ जाएंगे तो आपकी संख्या कम हो जाएगी, फिर पुलिस आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। संख्या आपकी कम से कम हज़ारों में होनी चाहिए, जैसे पिछला प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, कम से कम हज़ारों में, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाओ। बाकी जो कोचिंग माफिया आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस नोटिस का हवाला दे रहे हैं, इस नोटिस का इस मामले से कोई रिलेशन नहीं है। वो मुंबई बोर्ड से आया हुआ है, और मुंबई के टीचर्स वहाँ पता नहीं क्या क्या बात करने की बात की है, वो कोई नहीं जानता अभी, ठीक है। क्योंकि वो प्रचार नहीं करते हैं इन पटना के टीचर माफियाओं की तरह, कोचिंग माफियाओं की तरह, ठीक है। वो प्रचार नहीं करते, फालतू प्रचार करते कि हम मिल के आए, ये कि वो कि, जबकि वो कहीं मिले ही नहीं। क्योंकि वो मिलते तो उनका भी नोटिस आता है ना, मिलने को बुलाया जाता है कि हाँ बुलाया जा रहा है, तो क्या बोले कॉल करके बुला रहे, भाई उनका नंबर कहाँ से मिल जाएगा आरआरबी को। और प्लस संडे को आरआरबी कहाँ से ओपन रहेगा, मैंने अभी बताया ना, सैटरडे संडे जो है कोई भी आरआरबी ऑफ रहता है, ठीक है। तो आप लोग के आंदोलन को हर तरफ से कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, दबाने की कोशिश किया, साजिश किया जा रहा है, लेकिन आप लोग मत मानना। आप लोग अपना एकजुटता बढ़ाओ और किसी के भी बहकावे में मत आओ। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग अलर्ट रहा करो, कोई भी काम करो अलर्ट रहा करो, यहाँ भी अलर्ट रहा करो, आपको जरूर पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा 1 से 2 दिन के भीतर, अगर कल का आंदोलन आपका सफल हो जाता है तो। बस मैं फिर वही कहूँगा, जो भी करना आप संविधान के दायरे में करना, कुछ गलत मत करना, नहीं तो पता चलेगा एक वैकेंसी के चक्कर में आप हमेशा के लिए किसी वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बस अलर्ट रहना है, ठीक है। और जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे फिर मुझे ही गाली देंगे, मेरी गलती निकालेंगे, तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको जागरूक करना, समझाना कि आप सही रास्ते पे चलो, ठीक है। आप ऐसा काम करो जिससे आपको कुछ रिस्पांस मिल सके। अब जैसे उन्होंने ट्विटर आपको खिलवाया 10-15 दिन, उतना दिन आप पढ़ाई कर लिए होते तो कितना अच्छा रहता। और ये 10-15 दिन नहीं, आप तो पिछले 5-6 साल से यही कर रहे हो, इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दो, और मैं कह रहा हूँ कि सही डायरेक्शन में वर्क करो। अगर आप लोग फिजिकली ही मिले, जैसे मुंबई में मिलने गए फिजिकली, वैसे अगर आप फिजिकली मिलने गए होते तो आप लोगों के लिए भी कुछ बात आता, कुछ नोटिस आता, आप जिस आरआरबी के पास जाते तो, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं, मुंबई में सही में काम हुआ है रियल में, लेकिन उनकी डिमांड क्या है कोई नहीं जानता है, ठीक। अगर यही काम आप लोग भी किए होते, जैसे पटना का अफवाह फैलाया गया, अफवाह जगह सच में मिलने गए होते लोग, तो कितना अच्छा रहता, ठीक है। तो मतलब अब तक कुछ ना कुछ सच में बात सामने आ ही गया होता। लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोग को, अब मैं और ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। वैसे भी पटना खुद कंट्रोल नहीं करेगा, फिर मुंबई खुद कंट्रोल नहीं करेगा, सारा मामला जो है आरआरसीबी को जाएगा, आरआरसीबी मिनिस्ट्री को भेजेगा। क्योंकि ये जो रेलवे की भर्तियाँ होती हैं डायरेक्टली नेताओं के हाथ में होती हैं, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि एक कोई कमीशन के थ्रू नहीं होती है। इस पे कोई आप दबाव नहीं डाल सकते, हर साल वैकेंसी निकालो, कैलेंडर निकालो। जैसे बताया ना, आप लोग फर्जी डिमांड भी कर दिए कुछ दिन पहले कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, तो कैलेंडर रेलवे कभी नहीं दे सकता है, ठीक है। रेलवे कोई कमीशन नहीं, कैलेंडर देगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझोगे, और इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सब लोग समझ सके कि कैसे आपके मामले को दबाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान दो, इस वीडियो को सब तक पहुँचाओ, ताकि आपका आंदोलन कल सफल हो जाए, ठीक है। मैं आपसे बस यही कहूँगा, यही उम्मीद करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।